जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस के बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस किया, बहुत सारे सवाल के नए नए टाइप्स सीखे। आज हम लोग उस सवालों को कुछ रिवीजन मारेंगे धड़ाधड़ और देखेंगे कि वो सारे सवाल हम लोगों को समझ में आया और हम लोगों ने उसके प्रैक्टिस अच्छे से किए हैं या नहीं किए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग सवाल पढ़िए, देखिए सवाल लिखा हुआ है, बेहतरीन सवाल है जो हम लोगों ने कल वीडियो में देखा था, वही सवाल लिखा हुआ है। लिखा है ए मैन सोल्ड 2 steel chairs for 500 each. On the one he gains 20% profit and on the other he loses 20%. How much does he gain or loss in whole transaction? How much does he gain or loss in the whole transaction? बोला गया कि ग्राहक है, एक आदमी, एक शॉपकीपर है। उसने क्या किया, उसने 2 घोड़ों को, हर एक घोड़े को 500 में बेचा है ना। हर एक घोड़े को कितना, हर एक घोड़े को 500 रुपए में बेचा है। कितना क्या है, 500 रुपए में बेचा है। जैसा कि आप लोग सवाल में देखे, मैंने कल के वीडियो में बताया था। ये इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है, बस इतना है कि आपको बतलाना चाहता है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और कुछ ये नहीं बताना चाहता। बस बताना चाहता है कि आप जब इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो आपका रेशियो जो है सेलिंग प्राइस का वो सेम होना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। बोला है कि पहले घोड़े को जब बेचा तो पहले घोड़े को उसको हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ है, पहले घोड़े पे इसने प्रॉफिट किया है कितने का, लिखा है पहले घोड़े पे इसने प्रॉफिट किया 20%। कितने का प्रॉफिट किया, 20%। एक सेकेंड, हाँ लिखा है पहले घोड़े को 20% प्रॉफिट पे बेचा है और दूसरे घोड़े को लॉस पे बेचा। कितने लॉस पे बेचा है, दूसरे घोड़े को -12%, है ना। पहले घोड़े पे उसने लाभ किया 20%, दूसरे को -12 पे लॉस पे बेच दिया। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% मतलब होता है 1/5। अगर आपको नहीं समझ आता तो 20/100 लिखेंगे, 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/100। काट देंगे 4 से, ये 3 बार में 5 बार में। इसका क्या मतलब, पहले घोड़े का बात करें तो पहले घोड़े को इसने खरीदा है कितने में, 5 रुपए में, और बेचा कितना में है, इसको 6 रुपए में, है ना। ये पहले घोड़े को खरीदा 5 रुपए में, बेच दिया 6 रुपए में। दूसरे घोड़े को क्या किया, 25 रुपए में खरीदा। देखिए ये 25, ये कितना है, -3/25। कितना है, -3/25। मतलब 25 में खरीदे, 3 का लॉस हुआ। 25 रुपए में कोई सामान आपने खरीदा और 3 रुपए में लॉस में बेच दिया, यानी कितना बेच दिए, 22 रुपए में। ये बात समझ में आ गई। तो आपने क्या किया, 25 रुपए के सामान को 22 रुपए में बेच दिया। देखिए इसमें आपको 5 रुपए के सामान को 6 में बेच दिया और 25 रुपए के सामान को आपने, ये सीपी रेशियो सेलिंग प्राइस है। ये पहला घोड़ा, ये दूसरा घोड़ा। पहले घोड़े पर आपने 5 के सामान को 6 रुपए में बेच दिया, प्रॉफिट दिख रहा है। अपने दूसरे घोड़े को 25 रुपए में, घोड़े को 22 रुपए में बेच दिए, इसमें आपको लॉस हो गया। ये आपको समझ में आ गया। मैंने पहले बताया ये किस लिए दिया गया, ये आपको दिखला रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस सेम है तो हमको सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। तो 22 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 22 और 6 का एलसीएम होता है 66। तो हम क्या बनाएंगे, इसको भी 66 बनाएंगे, इसको भी 66 बनाएंगे। 6 को 66 यानी 6 को 66 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 11 का। क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको गुना करना पड़ेगा 11 का। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 11 से। इसको आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 55 और ये 66। इसको गुना करेंगे 75 और ये 66, है ना। देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का सेम हो गया। जैसा कि इस लाइन में बताया गया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा दोनों का सेम होना चाहिए, 500 होना चाहिए। बस ये 500 बता रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है अभी के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे निकालेंगे, आप इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5 5 10 का 0 बनाएंगे, 7 5 12 1 13। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 132। तो आप देख रहे हैं कि 130 के दोनों घोड़े को आपने खरीद के लाया 130, दोनों घोड़ों को मिला देंगे कॉस्ट प्राइस को, तो 130 रुपए में खरीद के लाया, कितना बेच दिए, 132। टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, आपको 2 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे निकालेंगे, ऊपर इधर निकाल दे, यहीं पे निकाल देते हैं, है ना। आप यहाँ पे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 2 रुपए का। 2/130 कॉस्ट प्राइस को नीचे रखेंगे इंटू 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/13। ये आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो आप लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक बार में 13 गया, ये कितने बार में, 7 बार में, ये कटम कुटी 0, यहाँ पे 13 65, है ना। ये कटेगा नहीं, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि एक प्राइम नंबर है। 1.5% टोटल प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं।
चलिए दोस्तों, आपने दूसरा सवाल देख लिया होगा। दूसरे सवाल को एक बार देख लीजिए, गौर से पढ़ लीजिए, है ना। देखिए दूसरे सवाल में, पहले सवाल में और इस सवाल में अंतर को आपको समझना है। अंतर, आप डिफरेंस समझ जाएगा, अंतर समझ में आएगा, तभी आप लोग सवाल को बहुत अच्छे से और समझ पाएंगे। पहले सवाल में, उस सवाल में आपको दिखलाया गया था कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम था, है ना, तो वो बनाने का तरीका दूसरा था। ये सवाल भी देखने में कुछ वैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस दिया गया है, उसमें सेलिंग प्राइस दिया गया था हर एक का, इसमें टोटल सेलिंग प्राइस, सॉरी टोटल कॉस्ट प्राइस दिया गया है। तो सवाल का डिफरेंस समझिएगा और आपको बनाने की कोशिश करिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल देख रहे होंगे, लिखा हुआ है द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 watches is 840. One is sold at a profit of 16% and the other is ordered at a loss of 12%. There is no loss or gain in the whole transaction. इस टाइप का सवाल मैंने आपको बता दिया है ना। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो, पिछले का वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने इस टाइप के सवाल को करवाया है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट प्राइस, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है 840। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया? 840 रुपए, है ना। पहले को बेचा है, पहले को बेचा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? कितने का प्रॉफिट हुआ है? 16% का। 16% का प्रॉफिट हुआ। और दूसरे को बेचा है तो लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 12% का। कितने का? 12%। देखिए मेरे पास तो अभी स्मार्ट बोर्ड है नहीं, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड है, तो इसमें थोड़ा आपको इंक हल्का दिखता होगा, हल्का नहीं दिखता होगा, मैं समझ रहा हूँ, प्रॉब्लम हो रहा होगा। लेकिन आप लोग चाह देंगे तो मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा, तो मैं आपको और बेहतर तरीके से पढ़ा पाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए, कुछ समय के लिए हम लोग इसी पे सीखेंगे, जब तक मैं उसको खरीद नहीं पा रहा हूँ, है ना। जब खरीद लूंगा तो मैं भी आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड पे बताऊंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और अगर कोई असुविधा होती है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस दिया 840 रुपए। पहले को बेचते हैं तो 16% प्रॉफिट होता है, दूसरे को बेचते हैं तो 12% लॉस होता है। लेकिन जब होल ट्रांजेक्शन होता है, जब पूरा व्यापार हम लोग खत्म कर देते हैं, तो मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस, ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है, कुछ नहीं होता है ना। मेरे को प्रॉफिट होता है, ना ही लॉस होता है। इसका मतलब क्या? 0%। मैंने 10 रुपए का कलम खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। वही काम करना है। तो मैंने इस टाइप का सवाल बताया था, आपको करना क्या है, इस टाइप का सवाल बनाने के लिए आपको इसको 16/12 कर दीजिए। इसको ऐसे लिखेंगे, बीच में 0 लिख देंगे, इसको घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे, ये 16 हो जाएगा, इससे इसको घटा देंगे 12 हो जाएगा। आप इसका क्या करेंगे? रेशो निकालेंगे, 4 3 12, 4 4 16, कट गया। कितना हो गया? 4 3 7, है ना। 4 3 7। देखिए ये 7 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया। इसका रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का, इसका रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस का। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 840। ये 840 कितने के बराबर है? 7 का। तो आपसे किसका पूछा था? गेन वाला। गेन किसमें हुआ था? प्लस का। तो प्लस वाले का प्रॉफिट कितना है? तो रेशियो कितना है? 3 का। तो आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 360 रुपए। यानी जिस घड़ी को प्रॉफिट में बेचा उसका दाम 360। अगर आप दूसरे वाले का निकालना चाहते हैं तो 3 की जगह 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 480 रुपए आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल की ओर बढ़े। देखिए सवाल, देखिए सवाल लिखा हुआ है, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 11/9% फॉर वेट ऑफ 1 kg ही यूजेस। मतलब यहाँ पे देखिए पूछा गया है, मैंने इस टाइप का सवाल आपको बहुत तरीके करवा दिया है ना। मैंने आप पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे तो मैंने इस टाइप का सवाल करवाया है और वही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें अंतर क्या है कि वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट निकालना पड़ता था, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल कर दे दिया हुआ है, आपको उसको बस निकालना है। जैसे कि पहले मैं आपको पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको वहां पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आपने 1000 का कोई सामान खरीद के लाया, सॉरी आप चीनी खरीदेंगे, कितना क्या खरीदेंगे? चीनी। तो चीनी 1 kg मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम आप चीनी 1 kg यानी 1000 ग्राम खरीदेंगे। लेकिन दुकानदार ने आपको धोखा देते हुए आपको केवल 800 ही दिया। कितना दिया? 800 ग्राम ही दिया। आप लेने गए थे 1000, दिया 800 ग्राम। वो मशीन में थोड़ा सा इरर कर देता है लोग, जिसकी वजह से आपको दिखेगा 1000 लेकिन आता है वो 800 ही। तो दुकानदार को कितना का लाभ हुआ? परसेंट लाभ कितना हुआ उसको? 1000 का था लेकिन वो दिया केवल 800, दिया केवल 800, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया? 200 का। कितने पे लाभ हुआ? 800 पे। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना।
आ गया आंसर। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 से 4 कटा, 25% आ गया, 25%। लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा सीधे चढ़ना है, सीधा नहीं चढ़ना है, उल्टा चढ़ना है। करना क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यही सारे सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं, क्योंकि उनको तो सीधा सीधा सीढ़ी उतरना आता है ना। चढ़ने तो आ गया लेकिन उतरने नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली उल्टा हो गया है ना। उनको ऊपर चढ़ने आता है, नीचे उतरना नहीं आता है, तो हमको नीचे उतरना भी आना चाहिए। जैसे पेड़ पे ऊपर चढ़ना खटखट खटखट चढ़ जाते हैं, लेकिन पेड़ से नीचे उतरते समय हम लोग ओ माय गॉड कैसे निकले, तो वही दिक्कत हो जाता है। तो आपको उतरना और चढ़ना दोनों आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पेड़ पे चढ़ गए और पेड़ पे चढ़ के सोच रहे क्या सोच रहे, तो आपको चढ़ना उतरना दोनों चाहिए। तो आपको उल्टा क्या किया, यहाँ पे आपको इस वक्त 25% प्रॉफिट मुझे दिया है। आपसे पूछा गया है कि उसने कितना सामान आपको दिया है, आपसे यही पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे। आपको इस सवाल में दिया गया है कि जब उसने आपको ऐसा धोखा किया तो उसने प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया, उसने प्रॉफिट कमाया, परसेंट प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट किया, 11.1/9%। आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आता है, आता ही होगा। 11,999 1/100, 100/9%, है ना। आपको पता है परसेंट जो है ये नीचे चला जाता है ऐसे। तो हम लोग इसे देखें, इसे हम लोग कहते हैं 100/9 मेन बटा 100/1। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज नीचे चला गया, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, 1 लिख दिया। इसको हम लोग कर देते हैं उल्टा, इसको हम लोग कर देते हैं उल्टा, क्योंकि ये भागा है, आपको पता होना चाहिए। 1/100 हो जाता है, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 आ जाता है। ये बात समझ में आ गया होगा आपको, ये 1/9 हुआ। तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला। क्या लगाना है, फॉर्मूला परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू रॉन्ग वेट, है ना। जितना उसने प्रॉफिट किया है, रॉन्ग वेट प्रॉफिट, इसको लिखेंगे रॉन्ग वेट प्रॉफिट बटा 1000 माइनस रॉन्ग वेट इंटू 100। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे और आपका ये सवाल बन जाएगा। ठीक है, एक सेकंड। हाँ देखिए करना क्या है, मैंने लिखा रॉन्ग वेट प्रॉफिट, मतलब उसने कितना का प्रॉफिट किया। जैसे पिछले अभी मैंने आपको समझाया कि 1000 ग्राम में उसने 800 ही तोला, यानी कितना का प्रॉफिट किया, 200 का। उसी को हम लोग बोलेंगे रॉन्ग वेट प्रॉफिट। जो 200 था ना, उसी को बोलेंगे हम लोग रॉन्ग वेट प्रॉफिट। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 1/9, ठीक है, बराबर रॉन्ग वेट प्रॉफिट तो मेरे को पता नहीं है, तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया 1000। ये भी नहीं पता, तो मैंने इसको रॉन्ग वेट लिख दिया। जितना उसने यूज किया था मेरे को पता नहीं कितने का यूज किया है, इंटू 100। इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग इस टाइप का सवाल देखें। इस टाइप का सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए सवाल को देखते हैं कैसे बनाना है। इस सवाल में आपको दिया गया है प्रॉफिट, दिया गया, क्या दिया गया, प्रॉफिट कितना दिया गया, 11.1/9%, है ना। इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, कितना आ जाएगा, 100/9%। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अंश बटा में चेंज कर देंगे, 11,99/100, ये तो आपको समझ आता होगा। तो आपको यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको कैसे लिखवाया था, आपको मैंने दिखाया। यहाँ पे आपने लिखा था प्रॉफिट, वो जो रॉन्ग वेट करके आया था, है ना। 1000 में से आपने 800 घटाया तो 200 आया था, उसी को कहा गया प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। वो कैसे आया था, 1000 में से आपने उस प्रॉफिट को घटा दिया जाता, घटा देंगे। जैसे कि 1000 था, 200 का प्रॉफिट हुआ था, तो 1000 में 200 घटा देंगे तो 800 आ जाएगा, वही चीज इंटू 100। परसेंट निकालने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, जैसे कि आपको पता है। तो परसेंट प्रॉफिट कितना है, 100/9, यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल्स टू कितना हो गया, P बटा 1000 माइनस P इंटू 100। ये 100 से 100 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9P बराबर 1000 माइनस P को दलात मार दिया तो 10P हो गया 1000। ये कटा देंगे तो 1P बराबर 100। यानी वो दुकानदार ने 100 का प्रॉफिट किया, 100 का प्रॉफिट किया। इसका मतलब कितने में बेच दिया, मतलब कितना ग्राम आपको दिया होगा, कितना ग्राम आपको दिया होगा। इसका मतलब अगर 1000 ग्राम तौलना है तो उसने 100 ग्राम का प्रॉफिट किया, यानी डेट्स मीन आपको केवल 900 ग्राम ही मिला। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़े। देखिए दोस्तों, ये सवाल आपने पढ़ लिया होगा। लिखा है
द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 20:21. व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? ओह, ये तो सवाल मैंने आपको बताया, ये तो चरणीय सवाल है। ये 20:21 दिया है, सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का, है ना? तो कितना हो गया? 1/20/100 प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यानी 5% का आपको प्रॉफिट हुआ है ना? ये तो बहुत आसान सा सवाल था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 थिंग्स बी इक्वल टू द सेल प्राइस ऑफ 3 थिंग्स देन द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल रेलवे में और बैंक में और एसएससी में, सीएसएसएल का एग्जाम आने वाला है सामने, उन सब में ये सारे सवाल आएंगे ही आएंगे। ये सवाल 100% आ जाता है। छोटा सवाल है लेकिन पेचीदा है, बच्चे इसमें थोड़ा अटक जाते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 थिंग्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 थिंग्स। लिखा है, बहुत आसान सवाल, 4 सामानों का कॉस्ट प्राइस जो है 3 सामानों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये लिखा हुआ है, बिल्कुल, है ना? लिखा हुआ है 4 सामानों का कॉस्ट प्राइस 3 सामानों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो आपको करना क्या है? सीपी को और एसपी को लात मार देंगे। ये सीपी इधर आ गया, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इधर चला जाएगा। ये 3/4, ठीक है? देखिए आपको वही फॉर्मेट फिर से पीछे वाला सवाल जैसा मिल गया। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 3 रुपए में सामान खरीद के लाया, बेच दिया 4 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। तो परसेंट प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? आपको पता है, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितने का? 1, कॉस्ट प्राइस कितना? 3 गुना 100, कितना हो जाएगा? 33.1/3%। आसान सा सवाल था। चलिए हम लोग अगला सवाल देखें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये रेलवे एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत सारे एग्जाम में आते भी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? लिखा है राम बाउट 1600 eggs at 3.75 per dozen. He sold 900 of them at 2 rupees for one each and the remaining at 5.4 to his gain percentage. लिखा है कि एक दुकानदार है, उसने 1600 अंडे खरीद के लाए। कितने अंडे खरीद के लाए? 1600 अंडे। 1600 अंडे खरीद के लाए। कितना में खरीद के लाया? बोला है 1600 अंडे खरीदा है, लेकिन उसने बोला है 3.75 रुपया खर्च किया हर एक दर्जन पर। हर एक दर्जन मतलब, एक दर्जन मतलब 12, यानी 12 अंडों को उसने कितने में खरीदा? 12 अंडों को खरीदा है 3.75 रुपए में। बोला है कि 3.75 रुपए में 12 दर्जन, यानी सॉरी 1 दर्जन यानी 12 अंडे खरीदा है। तो आप लोग इसको एक एक नियम से बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1600 अंडे का दाम कितना होगा। तो आप लोग आराम से निकाल सकते हैं कि 3.75 रुपया दाम होता है 12 दर्जन का, तो 1600 अंडे का दाम कितना होगा, है ना? आप लोग इसको आराम से निकाल सकते हैं। 3.75, जैसे कि 3.75 कितने अंडे का दाम है? 12 अंडों का। कितने का निकालना है? 1600। इसको आप सॉल्व कर देंगे, दशमलव को बदले 2 को 0, ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से काट दिए, 4 को 12, 4 3 16, मतलब उल्टा। इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, गुना कर देंगे, इसका कितना जाएगा? सॉरी 3 कम 3 जाएगा, सॉरी गुना कर देंगे तो 500। कितना आ गया? 500। यानी टोटल आपने इसको 500 रुपए में खरीद के लाया। 1600 अंडे का दाम कितना निकल गया? 500। ये बात आपको समझ में आ गया, है ना? 1600 अंडे को आपने 500 रुपए में खरीद कर लाए। आगे बोला है कि 900 अंडे को आपने क्या किया? बेच दिया। 900 अंडे को आपने बेच दिया और एक अंडे में 1 रुपए में आपने 2 अंडे दिए। अगर आपने 1 रुपए में 2 अंडे दिए, इसका मतलब आपने एक अंडे का दाम कितना रखा? क्या मतलब? आपने 2 अंडे का दाम, 2 अंडे को 1 रुपए में बेचा। कितने रुपए बेचा? 1 रुपए में। तो एक अंडे का दाम कितना आ जाएगा? 0.5। कैसे आएगा पता है ना आपको? 1/2, है ना? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5। 2 अंडे को 1 रुपए में बेचा, तो एक अंडे का दाम 1/2 यानी 0.5 रुपया। आपने कितने अंडे बेचे? 900 अंडे बेचे, तो 900 को इससे आप गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 450। 900 अंडे को बेचकर आपने 450 रुपया कमाए।
बोला है रिमेनिंग अंडों को आपने क्या किया, बेच दिया, और इस बार आपने 2 रुपए में 5 अंडे दिए, 2 रुपए में 5 अंडे, वही लिखेंगे, चूंकि 5 अंडों का दाम क्या, 5 अंडों का दाम कितना रुपया दिया था, 2 रुपया। 5 अंडों का दाम 2 रुपये दिया था ना, 5 अंडों का दाम 2 रुपया, तो एक अंडे का दाम कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू कितने अंडे का नाम निकालना है, कितना बच गया। देखिए आपके पास टोटल 1600 था, 16 में से आपने 900 बेच दिया, कितना बच गया, 700। तो आपको कितने का निकालना है, 700। कटा देंगे इसको इस जगह, तो आ जाएगा 0.4 इंटू 700, गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा 280, और ये 0 10 होने के बाद 18, 280। यानी क्या, यानी क्या, यानी क्या, आपने 900 अंडे को बेचा 450 रुपए में, इंक इसका खत्म हो गया। 900 अंडे को बेचा आपने 450 रुपए में, और 700 अंडे को बेचा 280। 900 700 कितना होता है, 1600। यानी 1600 अंडे को आपने कितना में बेच दिया, मैं इसको बिठा देता हूं, है ना, ध्यान दीजिए। आपने 1600 अंडे को बेचा कितने कितने में, 450 और 280, कितना के 0 8 5 13 4 2 6 1 7, 730 रुपए में 1600 अंडे को आपने बेच दिया, है ना। इसमें कोई फुटा उटा नहीं है, ऐसा कोई सवाल में बुना नहीं है। जब सवाल में फुटने का बात करें तो हम लोग उसको दूसरे तरीके से बनाएंगे, वो अभी नहीं आया है तो सवाल में उसके बारे में बात करना बेकार है। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 730 माइनस 500, खरीद के लाए 500 में, बेच दिए 730 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 3 230। तो आपको क्या निकालना है, परसेंट प्रॉफिट। परसेंट प्रॉफिट तो निकालना बहुत आसान है, आप सबको ही जानता है, 230 बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 इंटू 100। सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 50 से 2 बार में गया, 23 दूनी 46% आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा, कैसा लगा सवाल, सवाल अच्छा था, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग वीडियो में इतना काफी रखते हैं, आगे का वीडियो हम लोग बाद में सीखेंगे सवाल। थैंक यू।